हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पर। तो हम इससे पहले लगातार क्लास आपके लिए देते आ रहे हैं। तो जो आज का चैप्टर रहेगा वो 12वां यानी 12वां चैप्टर रहेगा, जो कि हीरोन का सूत्र है। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट डाल दिया। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखे वो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में हमने पहले व दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से कराया, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर किया है। तो वो जाके जरूर देख लेना। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और ये आपके सिलेबस से ही नहीं बल्कि आपका जो बेस है उसको मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला चैनल, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम क्लास 6, 7, 8 का जो मैथमेटिक्स है उससे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं, उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। जिन छात्रों को नहीं आता है, अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो उसको ओपन करोगे तो आपको 5 भाग मिल जाएंगे यहाँ से, यानी 5 पार्टों में हमने कंप्लीट किया है। जितने सरल से सरल, कठिन से कठिन सवाल रहते हैं उन पर हमने चर्चा की है, वहाँ पे लगातार करते आ रहे हैं। जैसे बीजीय व्यंजकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करें, गुणनखंड कैसे करें, अन्य भी हमारा भाग कैसे करें, और हमारा सर्वसंख्याओं पर आधारित प्रश्न है, उन पर हमने चर्चा की है, जो कि जो है आपका टॉपिक है 5वां। तो जिन छात्रों ने नहीं देखे तो वो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। आइए अब हम बिना समय गंवाए हम चर्चा करेंगे जो एक्सरसाइज 12.1 है उसके क्वेश्चन संख्या 3 से लेकर के 6 पर, यानी 6 क्वेश्चन है, इन पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी समझदार हैं, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चनों की तरफ चर्चा करते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे समझते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को पढ़ने रहना होगा, ठीक है। तो जो है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24, क्या 2023-24 चैप्टर हमारा 12 है हीरोन का सूत्र, यानी हीरोन्स फॉर्मूला। एक्सरसाइज 12.1 है, क्वेश्चन संख्या तीसरा है। तो क्वेश्चन हमारा जो तीसरा है कह रहा है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पार्क यानी जो पार्क है उस पर लिखा हुआ है क्या, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ये उस पर लिखा गया है, यानी लिखा हुआ है। आकृति देखिए, आकृति हमने देख लेंगे, आपके मैथमेटिक्स में आकृति दिखाई दे जाएगी, वहां से देख लेना आगे जा करके, ऐसी आकृति बनी हुई है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से जो है पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये जो आकृति है हमारा त्रिभुज के आकार का है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, तो प्रत्येक छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि दी गई आकृति त्रिभुज के आकार की है। क्या है, त्रिभुज के आकार की है। तो हमें त्रिभुज की विमाएं दे रखी हैं, क्या विमाएं दे रखी हैं, तो लिख लेंगे यहां पे त्रिभुज की विमाएं, क्या विमाएं दे रखी हैं। तो इनको मान लेंगे क्या, ये मान लेंगे कि ए बराबर क्या है, ए बराबर हमारा कितना है 15 मीटर है। ऐसे ही बी बराबर हम मान लेंगे क्या, यहां से यहां तक हमें 11 मीटर दिया है, ठीक है, ये सवाल में भी लिखा हुआ है। और सी बराबर मान लेंगे कि हमारा 6 मीटर है, ये आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज की विमाएं, यानी ए बराबर मान लेंगे क्या, ए बराबर 15 मीटर मान लेंगे। बी बराबर मान लेंगे क्या, बी बराबर मान लेंगे जो है 11 मीटर, तथा यही लिख लेंगे सी बराबर कितना, सी बराबर मान लेंगे हम कितना, सी बराबर 6 मीटर मान लेंगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, पूरी आशा है अच्छे से।
अब हमें क्या निकालना है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या भाग के मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हमारा ऊपर लिखा हुआ है क्या, हीरोन का सूत्र। ये जो सवाल दिया है इसमें हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। तो हीरोन के सूत्र के प्रयोग करने से पहले हमें एस पता होना चाहिए, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। और अगर अर्ध परिमाप पता होगा, इसमें दिया नहीं तो हमें ज्ञात करना है। अर्ध परिमाप पता होना चाहिए और भुजाएं तो हमें दे रखी, ए भुजा दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तीनों दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप वाला फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो अर्ध परिमाप एस से प्रदर्शित करते, अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग करके 2 से भाग दे देते हैं। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी, तीनों भुजाएं हमारे पास दे रखा है 15 मीटर है, ए बराबर प्लस 11 प्लस 6 मीटर है, वटे का 2 कर देंगे। तो हमारे पास एस इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी परिमाप पता चल जाएगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, उसी की आवश्यकता होती है हमें हीरोन के सूत्र में। ठीक, तो यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे 6 1 7, 7 और 5 12 का 2 हो जाएगा, हासिल लगा 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 3 हो जाएगा। 3 दोबारा ट्राई कर लेते, चेक कर लेते गलत तो नहीं है कहीं। 6 1 7, 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 हो गया 32। तो 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब जो एस बराबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 16 दूने 32 होता है, तो 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे। सॉरी, अर्ध परिमाप क्यों, त्रिभुज का जो सूत्र का फॉर्मूला लगा लेंगे हीरोन वाला, यानी क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो हम लगाने वाले हैं वही फॉर्मूला। तो लिखेंगे पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, और जो पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल में फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन का सूत्र। क्या लगाएंगे, हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस होता है कोष्ठक में एस माइनस ए होता है, दूसरे कोष्ठक में एस माइनस का बी होता है, तीसरे कोष्ठक में एस माइनस का सी होता है। इतनी बात तो अच्छे से पता होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, यानी फॉर्मूला जो हीरोन का है, पहले ऊपर लिखा हुआ है हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होना है, प्रत्येक छात्र छात्रा को ये जो सूत्र है इसको याद करके रखना है जरूर। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे इसको फॉर्मूले को। तो अंडर रूट में लिखेंगे क्या, अंडर रूट में लिख लेंगे एस, एस हमने 16 निकाला है तो 16 लिख लेंगे। ए कितना है, 16 माइनस का 15 है, ए बराबर 15, तो 15 लिख लेंगे। और 16 माइनस का बी बराबर कितना, 16 माइनस का 11, सी बराबर कितना है, 16 माइनस का 6, कितना 16 माइनस का 6। यहाँ तक आपको प्रत्येक छात्र छात्रा को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे करने वाले हैं इसे सॉल्व। तो ये हमारे पास 16 है ही है, गुणे का 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा तो 1 लिख लेंगे। यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 16 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना 5 बचेगा, 5 लिख लेंगे गुणे का। 16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 लिख लेंगे, 10 लिख लिया। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, हम सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। चाहे तो हम जोड़ा बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं, सिंपल जोड़ा ही करेंगे। ठीक है, ये 4 16 को क्या लिखेंगे, 4 गुणे का 4 लिखेंगे। ठीक है, और ये 5 तो है ही है हमारे पास, 1 को बाद में रख देंगे। ठीक है, 5 हमारे पास है ही है, और इस 10 को तोड़ेंगे किसमें, 5 गुणा 2 में तोड़ लेंगे, 5 गुणा 2 में तोड़ लेंगे, और 1 हमारे पास ऑलरेडी है, घट करके मतलब 16 में से 15 घटाया था तो हमने, हमारे पास कितना बचा था, हमारे पास बचा था कितना, 1 बचा था। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल में क्या होता है, 2 2 के जोड़ा बनाए जाते हैं, गुणनखंड करके 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। अगर घनमूल निकालना होता है तो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, जितना मूल यानी 4th रूट निकालना हो या 4th मूल निकालना हो तो 4 4 का जोड़ा बना लेंगे। कहने का मतलब ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जितनी संख्या लिखी होती है उतने का क्या जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल कर्डी लगी हुई है, अगर जहां कहीं सिंपल कर्डी दिखाई दे आपको तो क्या करना होगा, आपको वर्गमूल निकालना होगा, सिंपल वर्गमूल लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, इसका नहीं बनेगा इसलिए जोड़ा से 2 बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो जब जोड़ा से 2 बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक तो 4 आ गया और एक 5 आ जाएगा,
और अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में बचने वाला है कितना 2 एकम 2 यानी 2 बचने वाला है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल 2 लिख दिया। अब 4 पन्ना 20 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 20 रूट का 2, 20 रूट का 2 किस में होता है, मीटर में दिया इकाई, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्या, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक एक पॉइंट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास इस वीडियो का फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें, ये आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी, ये आपका अपना ही चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा, दिल से सपोर्ट कीजिएगा, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें। तो आइए, अब हमने ये क्वेश्चन, मुझे आशा है कि एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार नहीं समझ में आता है, वीडियो को दोबारा देख लेंगे, क्या कर लेंगे, दोबारा देख लेंगे। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने एक जो हमारे पास आकृति दे रखी थी, वो उसके अनुसार हमने इसको सॉल्व किया है। अगर आपको इस प्रकार का सवाल दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे, या तो आपको जो है अर्ध परिमाप दिया होगा, क्या अर्ध परिमाप दिया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं दिया होगा तो तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग देते थे, तो अर्ध परिमाप निकल के आ जाता है त्रिभुज का। ठीक है, अब हम जो हमारा नेक्स्ट सवाल यानी 5वां सवाल है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। और हमने तीसरे के बाद जो चौथा वाला सवाल बचता है, उसके लिए आपके लिए होमवर्क दिया है। जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखेंगे वो सवाल को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर पिन कर देना है प्रत्येक छात्र छात्रा को। ठीक है, तो जो तीसरे यानी चौथे वाला सवाल है वो 6वें का एक जैसा है दोनों सवाल, तो उसके लिए कर लेना, आप अच्छे से समझ करके करना है। ठीक है, तो आइए अब हम 5वें सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से समझना है। इस प्रकार के सवाल भी आपके जो परीक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो है वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से थोड़ी लेंथी हो जाती है, इस वजह से, क्योंकि हम जो सवाल का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं, इसलिए क्लियर करते हैं कि प्रत्येक छात्र छात्रा को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आप इस प्रकार का सवाल आसानी से कर सकते हो सॉल्व। तो इसलिए वीडियो लेंथी हो जाती है, लंबी हो जाती है, अन्यथा न लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। ठीक है, प्रत्येक छात्राओं से अनुरोध है। ठीक, तो यहाँ पे अब इसे सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो हमारा जो 5वां सवाल है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम इन सवालों में अब तक के जो सवाल थे, हमने 3 सवाल सॉल्व करा दिए, चौथा भी है। सब सवाल आपके लिए हीरोन का जो सूत्र है उस पर आधारित सवाल हैं सब, प्रत्येक यानी एक्सरसाइज 12.1 है। जितने भी सवाल 6 सवाल हैं सब जो है उसी पर आधारित है, हीरोन का सूत्र के आधार पर। ठीक है, तो हमें इस प्रकार का अगर आपको सवाल दिखाई दे तो आपको किस प्रकार से करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे समझाते हैं, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं प्रत्येक छात्र छात्रा का। ठीक है, तो हमें अनुपात, जहां भी अनुपात दिया हो तो क्या मान लेंगे, यहाँ जो अनुपात दिया उसमें x जोड़ लेंगे। क्या माना, त्रिभुज की भुजाएं, अनुपात में दे रखी भुजाएं मान लेंगे। माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्या मानेंगे, यहां जो a बराबर है, a बराबर मान लेंगे क्या 12x मान लेंगे। ठीक है, a बराबर 12x मान लेंगे एक भुजा, कोमा b बराबर कितना मान लेंगे, b बराबर मान लेंगे 17x। x इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो मान होगा आसानी से निकालने में आ जाए। ठीक है, आसानी से निकल सकता है, जब तक कि x मानेंगे नहीं तब तक कि हमारा जो मान है नहीं निकलेगा। तथा जो है c बराबर मानेंगे, क्या c बराबर लिखेंगे यहाँ पे, c बराबर 25x, यानी माना त्रिभुज की भुजाएं a बराबर 12x, b बराबर 17x तथा c बराबर 25x हैं। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। अब जो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, वो आपका जो परिमाप होता है वो कितना होता है, परिमाप यानी अर्ध परिमाप होता है a + b + c बटे 2 होता है, और जो परिमाप होता है, परिमाप होता है a + b + c, यानी लिखेंगे यहाँ
त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर हुआ कितना, क्योंकि हमें यहाँ पे जो दिया है 540 परिमाप ही दिया है। अर्ध परिमाप होता तो आपको लगाते a + b + c/2 लगाते अर्ध परिमाप की जगह, ठीक है। हमें परिमाप दिया है तो सिंपल क्या लगाएं, परिमाप वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है क्या, a + b + का c होता है, ठीक है। तो परिमाप की जगह कितना रखेंगे, त्रिभुज का परिमाप 540 है तो 540 रख देंगे। समझते हो जाना अच्छे से एक एक पॉइंट को, ठीक है। एक बार में ही आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम आपको एक बार में ऐसे नहीं कि मतलब जल्दी से सवाल करा दिया, जल्दी से करा दिया, कुछ समझ में नहीं आया। हम सवाल का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कराते हैं, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। छात्र देखते नहीं है। अगर आप जल्दी जल्दी से स्किप करके भाग जाओगे, क्या फ़ायदा देखने से वीडियो, क्या फ़ायदा सवाल समझने से। जब तक आपको सवाल का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं होता, तब तक आप इस प्रकार का सवाल सही या वही सवाल सही आप आसानी से नहीं कर सकते हो। तो प्रत्येक छात्रों को ध्यान में ये रखना है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। शुरू से अंत तक देखोगे तो सवाल का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जैसे कि कोचिंग पढ़ाते हैं, इसी प्रकार से आपको इस तरह से यहाँ पे समझ में आएगा। एक बार मन नहीं करेगा देखने का वीडियो, 2 बार नहीं मन करेगा, लगातार अगर आप कंटिन्यू एक ही समय बांध लेंगे देखने का, यानी उसी समय पर आप पढ़ते जाएंगे लगातार, एक दिन ऐसा होगा कि आपको जो मोबाइल पर जो वीडियो देखने का मतलब अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जब सवाल आपको अच्छे समझ में आएगा तो वीडियो देखने में भी अच्छा आनंद आएगा और अच्छी समझ में आएगा। तो प्रत्येक छात्रा को 2-3 दिन लगातार वीडियो को देखना होगा। क्या देखना होगा, तब तक देखोगे जब तक आपको अच्छे समझ में आएगा। नहीं देखोगे तो आप ऐसे ही रह जाओगे, न सवाल समझ पाओगे नहीं कुछ कर पाओगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करेंगे प्रत्येक छात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह रखेंगे क्या, 12x रखेंगे, प्लस b की जगह कितना रखेंगे, 17x रखेंगे, प्लस c की जगह रखेंगे 25x, ठीक है। हम इस वजह से इस तरह से समझाते हैं कि कोई हमारा जो पर्पज उद्देश्य रहता है कि प्रत्येक छात्रा को अच्छे समझ में आए। क्या अच्छी समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे जो इस प्लेटफार्म पर सही कुछ कहीं भी सही कि प्रत्येक प्रकार का बच्चा यानी नॉर्मल यानी कम होशियार वो भी पढ़ता है, होशियार भी पढ़ता है। इस वजह से इस तरह से एक एक पॉइंट क्लियर करना होगा प्रत्येक छात्रा का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करते हैं लगातार क्लियर। तो इन सब को जोड़ेंगे, अंक को तो जोड़ेंगे 5 और 7 12, 12 और 2 कितना होता है, 12 और 2 मतलब 14 होता है। कितना होता है, 14 हो जाता है और x हो जाएगा, ठीक है। 5 और 7 12, 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 54 हो जाएगा। 54 इधर हो जाएगा बराबर का कितना, 540। ओके, x बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 540 अंश में जाएगा और हर में आ जाएगा 54। एक बार कटेगा 54 से 54 एक बार कटेगा, तो कहने का मतलब जो है हमारे पास आ जाएगा x = यानी x बराबर कितना आ गया, 10। अब हमारे पास x बराबर 10 आ गया तो हम आसानी से भुजाएं निकाल सकते हैं, त्रिभुज की भुजाएं निकाल सकते हैं। भुजाएं निकाल करके अर्ध परिमाप निकालना होगा, अर्ध परिमाप निकाल करके जो हमारा फॉर्मूला होता है हीरोन वाला, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेंगे, जो आगे सवाल बड़ा होगा तो इस जगह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले यहीं पर हो जाएगा। तो हम क्या लगाने वाले हैं, लिखाने वाले त्रिभुज की भुजाएं। क्या, त्रिभुज की भुजाएं। पहले हमने मान रखा था, अब भुजाएं निकाल लेंगे, जो हमारी अंक वाली भुजाएं होती हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने मान क्या रखा था, a बराबर माना था हमने 12x, तो 12 गुणा x की जगह रखेंगे कितना, 10। तो हमारी जो पहली भुजा a बराबर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर में हमारी भुजा आएगी, ठीक है। ये बेसिस ध्यान रखना है, जो सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर में आएगा जरूर, ठीक है। b बराबर बात करेंगे तो b बराबर कितना मान रखा है, b बराबर 17x मान रखा है। तो 17 गुणे का 10 रखेंगे तो 17 धाम 170 होता है, तो 170 सेंटीमीटर आ जाएगा। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र छात्राएं इन जो हम समझा रहे हैं इसको अच्छे समझ में आ रहा होगा प्रत्येक छात्र छात्राओं को, ठीक है। तो अगला है 25x माना है, तो 25 गुणे का कितना, 25x मान रखा है तो 25 गुणे का 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 25 धाम 250 होता है, तो 250 हो जाएगा सेंटीमीटर। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। अब हमें निकालना है क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसलिए निकालना है क्योंकि हमें जो फॉर्मूला दिया होता है
हीरोन का उसमें एस आता है। एस हमने अच्छे समझाया पहले भाग में। एस क्या होता है? एस हमारा होता है अर्ध परिमाप, ठीक है, जो त्रिभुज का होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यहाँ पे लिख लेंगे, एस से प्रदर्शित कर देते हैं, इसलिए एस लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? एस लिख लेंगे। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2 कर लेते हैं। तो 120 प्लस का 170 प्लस का 250 वटे का कर लेंगे 2, वटे का 2 कर लेंगे। यहाँ पे सबको जोड़ेंगे एक साथ, तो 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 आ जाएगा, इकाई अंक पर 0 आ गया। दहाई के साथ 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 का 4 आ जाएगा। हासिल लगा कितना? 1 हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 540 बट्टी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब वैसे भी अर्ध परिमाप निकाल सकते थे, यहाँ तो हमने ऐसे निकाला इसको, लेकिन वैसे भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि हमने जो परिमाप दिया है अर्ध परिमाप आधा कर देते, तो फिर भी वही सेम आ जाता। यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आया, एक पॉइंट थोड़ा लाइन बढ़ गई, लेकिन आपको अच्छे समझ में आएगा। तो काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचा 1, 2 7 14 हो जाएगा, 0 तो रखा ही है, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एस बराबर कितना आ गया? एस बराबर 270 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई हुई एक एक पॉइंट, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे निकालेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें लगाने वाले क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में वही लगाने वाले जो हमारे पास हीरोन का सूत्र होता है, वो होता है एस माइनस का ए होता है, दूसरे कोष्ठक में एस माइनस का बी होता है, तीसरे कोष्ठक में होता है एस माइनस का सी होता है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। और ये जो सूत्र है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सभी छात्र छात्राओं को ये जो सूत्र है इसको याद रखना है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वही है हमारा हीरोन का फॉर्मूला। तो ये इससे पाला पढ़ने वाला है, प्रत्येक मतलब चैप्टर, मतलब जो चैप्टर दोनों है उसमें पाला पढ़ने वाला है, और प्रत्येक सवाल में भी इससे पाला पढ़ने वाला है। इसलिए प्रत्येक छात्रा को ये जो फॉर्मूला है इसको याद करके जरूर रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान रख देंगे, सिंपल क्या करेंगे, मान जो हमें दिया है निकाल लिया उसको रखेंगे। तो एस बराबर निकाला 270, तो 270 लिख देंगे, गुणे का लगाएंगे। अब यहाँ पे एस माइनस का ए, तो एस कितना है? एस 270 है, तो 270 माइनस का क्या करेंगे? ए कितना हमने निकाला? 120, तो 120 रख लेंगे। एस माइनस बी यानी 270 माइनस का कितना? बी बराबर 170 है, तो 170 लिख देंगे, कोष्ठक लगा लेंगे। अब सी बराबर कितना लिखा है? सी मतलब ये निकालना है, तो एस माइनस सी, एस कितना है? 270 है, और सी कितना है? सी है 250। मुझे आशा है कि यहाँ तक आप प्रत्येक छात्र छात्रा को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 270 तो हमारे पास है, 270 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करें, घटाएंगे, तो 0 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ कितना? 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, कहने का मतलब 150 बचेगा। यहाँ जो बचेगा उसको हटा लेंगे, 0 और 0 0 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 7 में से 7 गया, 0 बचेगा और 1 बचेगा, यानी 100 बचेगा। यहाँ 270 है, वहाँ कितना है? 170 है, तो डेफिनेटली 100 बचने वाला है, क्योंकि 100 ही तो ज़्यादा है, इसलिए 100 बच गया। यहाँ करेंगे क्या? यहाँ घटा लेंगे, क्या करेंगे? यहाँ घटाएंगे, तो 0 0 आ जाएगा। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 20, यानी 20 ही तो ज़्यादा है। वहाँ 270 है, वहाँ 250 है, तो 20 ही तो ज़्यादा है। इन सबको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसको इस जगह सॉल्व कर लेंगे आगे। तो इस जगह तो हमने ये लिख लिया, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे एक बार। 270 लिखेंगे, ठीक है, 150 लिख लेंगे, ठीक है, 100 लिख लेंगे और 20 लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या है कि यहाँ अगर इसका सबका मल्टीप्लाई करते फिर इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। अगर मल्टीप्लाई करके गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमें समय लगेगा, इसलिए हमको इसको क्या करना होगा? यहाँ पे इसी को तोड़ लेना। अब हम यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। क्या? यहाँ से इसको तोड़ा 270 को मतलब 27 गुणा 10 में, 150 को तोड़ा 15 गुणा 10 में, और इस 100 को 100 ही लिख दिया, और 20 को तोड़ लिया 10 गुणे का 20 में, ठीक है, 10 गुणे का 20 में तोड़ लिया। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास 1 10 का ये हो जाएगा, और 1 2 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 0 में 100, यानी 10,000 का जो वर्गमूल होता है, यानी 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 का जो वर्गमूल होता है
वो 100 का वर्ग होता है 10,000 और 100 मतलब 10,000 का वर्गमूल 100 होता है, ठीक है। इंटू लगा करके करड़ी में क्या बचेगा उसे लिख लेंगे। तो करड़ी में हमारे पास 27 बच रहा है, ठीक है, 27 बच रहा है और एक 15 बच रहा है और एक 10 बच रहा है और एक कितना 2 बच रहा है, इतना बच रहा है। इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे करने वाले हैं सॉल्व, तो आगे करेंगे ये 100 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। और इसमें देखेंगे तो हम इसको भी आगे तोड़ लेंगे, क्या तोड़ लेंगे, इसको आगे तोड़ेंगे। तो इस 27 को तोड़ेंगे 9 तिया 27, इस 27 को तोड़ा कितने में 9 तिया 27, 27 तोड़ लिया 9 तिया 27 में। और इस 15 को तोड़ेंगे तो 5 यानी 3 गुणा 5 में 15 को तोड़ लेंगे, 3 पंजे 15 यानी इसको भी तोड़ लिया 3 गुणा 5 में। इतनी बात समझ में आ रही हो, 3 गुणा 5 में, ठीक है। और यहाँ गुणे का इसको तोड़ेंगे 10 को किसमें 5 गुणा 2 में तोड़ लेंगे और 2 तो हमारे पास पहले से है ही है, ठीक है, 2 हमारे पास पहले से है। अब अच्छे से समझना है, क्या अब अच्छे से समझना है। तो यहाँ एक 3 का ये और 3 का ये मतलब 9 है तो 3 हो जाएगा वर्गमूल इसका, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 3 इसमें से निकलेगा बाहर। तो 100 गुणे का कितना निकलेगा 3 गुणे का 3 निकलेगा, एक जोड़ा में से ये 3 का मतलब 9 का वर्गमूल 3 हो गया और 3 एक जोड़ा में से ये निकला। और यहाँ से देखेंगे तो एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, ठीक है। तो 5 आ जाएगा और कितना 2 आ जाएगा। फिर से समझेंगे अच्छे से, फिर से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये 9 है, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, इस वाले 3 से एक जोड़ा ये आ गया और इस वाले 5 का जोड़ा बनना है तो 5 आ गया और 2 से ये आ गया, ठीक है, ठीक है, ये आ गया, इतना आ गया। इतनी बात समझ में आ गई प्रत्येक छात्र छात्रा की, ठीक है। तो अब करना है गुणा। अब 2 पंजे 10 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। तो ये 100 ये 10 का 0 ये आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 क्या आ जाएगा 9000। और हमारा जो इकाई में का है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है कितना, आंसर हमारा आ रहा है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये जो सवाल दिया है इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल दिखाई दे अनुपात में, क्या अनुपात में जब आपका सवाल दिखाई देगा कोई भी सही सवाल, तो जो आगे वीडियो आएगी उसमें इस वाले सवाल पर चर्चा करेंगे, इसको भी होमवर्क के तौर पर देंगे। तो उस वीडियो को प्रत्येक छात्रा को देखना नहीं भूलना है, ठीक है, देखने नहीं भूलना है, छात्रा को प्रत्येक वीडियो वो जरूर देखना है, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज करेंगे। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो को उतार मतलब देख लेना, इस सवाल को अच्छे से देखना है, एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो हम इसे इरेज करने वाले। फिर अगला जो 6वां सवाल है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल है, तो उसको जरूर देखना है। प्रत्येक छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने। अब हमारा जो लास्ट सवाल है 6वां, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। तो हमारा जो ये जो सवाल दिया है 6वां और हमारा जो चौथा सवाल था बिल्कुल सेम था, इसलिए आपको होमवर्क के लिए दिया है चौथा सवाल। तो प्रत्येक छात्रा जो वीडियो देखेंगे वो उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर प्रिंट कर देना उसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमें 12 सेंटीमीटर यानी दोनों भुजाएं क्या बराबर दी हैं 12 सेंटीमीटर। उसमें दिया है क्या, उसमें 2 भुजाएं अलग अलग दी हैं, तीसरी भुजा वहां से निकालनी थी और हमें परिमाप भी दिया था। तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी प्रकार का है। यहाँ 2 भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की, 2 मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए 2 भुजाएं बराबर हैं। वहां पे अलग अलग दे रखी थी, तीसरी वाली भुजा निकालनी थी, परिमाप भी दिया था और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो प्रत्येक छात्र व छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो हमारा सवाल 6वां कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। क्या, जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका जो परिमाप है 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो हमारे अब तक के 1 से लेकर के 6 सवाल, जो लास्ट सवाल है इस वीडियो का भी लास्ट सवाल है और जो एक्सरसाइज 12.1 है इसका भी लास्ट सवाल है। तो इस पूरी सवाल में, पूरे सवालों में क्या मतलब हीरोन का फॉर्मूला का लग रहा है, यानी हीरोन का सूत्र लग रहा है। तो प्रत्येक छात्रा को वो सूत्र जरूर याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे करने वाले। तो जो हमारा जो सवाल कह रहा था इसके अकॉर्डिंग हमने ये आकृति बना रखी है, 2 भुजाएं समान, यानी ए बी भुजा और ए सी भुजा दोनों भुजाएं समान दे रखी हैं और इसमें बी सी भुजा ये असमान है, यानी ये जो अलग लंबाई की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समद्वि
बाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जानते हैं, सम में समान, द्वि में दो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ये हमने बना लिया, और जिसकी लंबाई यानी भुजा की लंबाई दो भुजाएं बराबर है क्या? 12-12 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा, माना कि जो है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ भुजाएं लिख लेंगे क्या? यहाँ पे भुजाएं लिख लेंगे, जो बराबर भुजाएं हैं उनको लिख लेंगे क्या? यहाँ लिख लेंगे बराबर भुजाएं। बराबर भुजाएं यानी AB बराबर का AC, यानी यहाँ से यहाँ तक वाली 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक वाली भी 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे जो समद्विबाहु त्रिभुज दिया है समद्विबाहु। ठीक है, तो AB बराबर का AC बराबर का 12 सेंटीमीटर इतना दिया है। ठीक है, हमें दो भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा निकालना है। क्या निकालना है? तीसरी भुजा निकालना है, और हमें परिमाप दिया है 30। यहीं से निकाल सकते हैं, यहाँ से परिमाप कितना दिया है? परिमाप हमें 30 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया है हमें 30, तो इसको लिख लेंगे 30। ठीक है, और जो त्रिभुज का परिमाप वाला फॉर्मूला होता है वो A+B+C होता है। क्या? A+B+C होता है। तो A+B+C यानी AB, ये वाली भुजा, फिर A वाली भुजा, फिर A वाली भुजा, तीनों भुजाओं का जोड़ करके जो परिमाप निकलता है वो होता है मतलब AB प्लस AC प्लस का BC बराबर का लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है, एक एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ से AB की जगह 12 रख देना है, और AC की जगह भी 12 रख देना है, प्लस BC निकालना है। क्या? BC निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 24 प्लस का BC बराबर का 30। ठीक है, अब BC बराबर निकालेंगे तो हमारा जो 30 तो इस तरफ है ये, और ये 24 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर अगर प्लस वाली संख्या होती है तो माइनस वाली हो जाती है, बराबर के उस तरफ। चाहे इस वाले साइड से इस वाले साइड लाओ तब भी प्लस वाली संख्या माइनस में होगी, माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी, ये विशेष ध्यान रखना है। तो हम मतलब यहाँ से माइनस करेंगे, प्लस का संख्या 24 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 30 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 बचेगा। तो जो BC बराबर क्या आ जाएगा? BC बराबर 6 सेंटीमीटर हमारी तीसरी भुजा आ गई। ठीक है, तो यहाँ हमें पता था कि दो भुजाएं, पता क्यों था? क्योंकि हमारे जो समद्विबाहु त्रिभुज था उसमें दो भुजाएं हमें बराबर 12 सेंटीमीटर का दिया था। तीसरी भुजा यहाँ से ज्ञात कर ली। मुझे आशा है कि इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास परिमाप दिया है, तो त्रिभुज का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप बराबर होता है A+B+C/2 होता है। क्या यही तो होता है? A+B+C/2 होता है, और इसको यहाँ पे S से प्रदर्शित करते तो S बराबर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? S बराबर लिख लेंगे। अब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, A+B+C बराबर दिया है कितना? A+B+C बराबर दिया है कितना? 30। ये जो लिखा है A+B+C बराबर दिया है 30 दिया है, तो 30 लिख रखा है ऊपर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का मतलब 30/2 करेंगे, 30/2 यानी 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो S बराबर आएगा वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना? 15 सेंटीमीटर आ गया। तो मुझे आशा यहाँ तक एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम यहाँ से करने वाले हैं क्या? त्रिभुज की जो है पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमें फॉर्मूला वही लगाना होगा। क्या? हीरोन का सूत्र वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पे सिंपल लगा देंगे हीरोन का फॉर्मूला का सूत्र। ठीक है, होता है S माइनस का A होता है, दूसरे क्वेश्चन में S माइनस का B होता है, तीसरे क्वेश्चन में S माइनस का C होता है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, तो हमने S यहाँ से निकाल चुके हैं। तो S कितना निकाल चुके हैं? यहाँ पे जो S है हमारे पास वो निकाल चुके हैं कितना? 15। तो 15 रखेंगे। दूसरे मतलब क्वेश्चन में पहले में S माइनस का A, S मीन्स 15 है, यानी जो हमारे अर्ध परिमाप 15 है, माइनस का A यानी पहली भुजा करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, A बराबर भी 12 सेंटीमीटर है, यानी A बराबर 12 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर, C बराबर 6 सेंटीमीटर हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, तो 15 माइनस का 12 करेंगे, और 15 माइनस का कितना करेंगे? 6 कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो C भुजा है वो हमारा 6 सेंटीमीटर हम निकाल चुके हैं। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 15 तो है हमारे पास, 15 लिख लेंगे। 15 है, 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, और 15 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर भी 3 बचेगा। ठीक है, इस वाले कोष्टक के लिए।
और यहाँ 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 6 15 9 बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसे, जो हमारा शेष सवाल रह गया इसको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो हमने जो निकाला यहाँ तक निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं कितना 15 निकाल चुके हैं। गुणे का कितना है हमारे पास 3 है, गुणे का 3 है, फिर गुणे का 9 है, कितना है 9 है गुणे का। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो अब इस अगर 15 को 3 गुणा 5 में तोड़ देते तब भी बात नहीं बनती है। तो यहाँ से इस मतलब 3 गुणा 3 यानी एक जोड़ा बन गया, वर्गमूल निकालना है तो एक जोड़ा से इससे बाहर आएगा, और जो 9 का वर्गमूल निकालेंगे वो 3 होता है, तो 3 गुणे का 3 करेंगे और गुणे का अंडर रूट में क्या रह जाएगा 15 रह जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वर्गमूल उसी संख्या का निकलता है जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 15 है, 3 गुणा 5 में तोड़ेंगे बात नहीं बनेगी, इसलिए अपूर्ण वर्ग संख्या है 15। ठीक है, यहाँ पे 15 की जगह 16 होता तो वो 4 का वर्गमूल हो जाता। क्या 4 का वर्गमूल हो जाता, तो 3 3 9, तो 9 हो जाएगा 9 अंडर रूट में 15, और हमारी जो इकाई है वो सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा, अभीष्ट आंसर ये सवाल 6वें का, वो आएगा 9 अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस जो 6वें सवाल है इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आया हो, एक एक पॉइंट। तो आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चनों पर चर्चा की और चौथा सवाल आपके लिए यानी तीसरा किया, चौथे को आपको होमवर्क दिया। तो जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देखें वो उस सवाल को सॉल्व करके, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसा है। यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। वहाँ पे अलग अलग दिया है, 12 दिया है मेरे ख्याल से, या 12 और 18 दिया है। तीसरी भुजा वहाँ से निकाल लेनी, और जो आपका वो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर वहाँ पे दिया है। तो अपने मैथमेटिक्स में देखना, वहाँ से इस सवाल को सॉल्व करना। और जो अगली जो वीडियो आएगी, अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज जो है 12.2 पर, और जो हमारे 12.1 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको आपके लिए होमवर्क देंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा उस वीडियो को देखना न भूलें, तो वो जाके जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये जो तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, एक एक पॉइंट। तो फिर अगेन पुनः कह रहा हूँ कि ये आपका अपना ही चैनल है, अपना चैनल समझें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार व सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, अपने भाई बहनों की मदद करें, अपने भाई बहनों की मदद करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों मित्रों में ज़रूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर कर पाएँ। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं क्लास 6 में हैं, 7th में, 8th में, जो भी छात्र छात्राएँ इस चैनल पर ज़रूर बने रहें और उनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हमने जो क्लास 6, 7th, 8th से जो टॉपिक बनते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट, उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, 5 भागों में हमने कंप्लीट किए। जो है गुणनफल कैसे ज्ञात करें, गुणनखंड कैसे करें, भाग कैसे करें, बीजी व्यंजक होते हैं भाग कैसे करें, सर्वसंख्याओं पर आधारित प्रश्न उन पर दिए वो कैसे करें। हमारे कुछ मतलब 2-4 सर्वसंख्याएं ऐसी रहेगी जिन पर हमने टॉपिक मतलब बात नहीं कर पाई है प्रश्नों पर, उन पर जल्द ही बात करने वाले हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो घनमूल वाला रहेगा, भाग विधि से घनमूल कैसे ज्ञात करें, गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे ज्ञात करें। तो ये चैनल आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस जो भी छात्र देखें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ और मस्त होंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 12.2 के साथ।